तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए चलते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। आपके आगे भी बहुत यूज आने वाला है इस चैप्टर का। आप क्लास 11 12 में भी बहुत यूज आने वाला है, फिजिक्स में भी यूज आएगा, मैथ में भी यूज आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट। ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले अपन को ये चीज सीखनी पड़ेगी। ज्यादातर बच्चों को आते हैं मुझे पता है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बारी। परपेंडिकुलर, ये वाली जो साइड होती है ना अपनी, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। ये चीज देख लिया आपने, ये तो पहले से पता था। ये फॉर्मूला भी पहले से पता होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पहले से पता ही होगा, मोस्टली बच्चों को पता होगा। जिसको नहीं पता वो देख लेना। इसके बाद देखो, मैं कोई पीपीटी बना के नहीं लेके आया हूं आज। तो अपन एक एक चीज पीपीटी में क्या होता है ना कि बना के ले आते हैं पहले से पीडीएफ, उसके बाद वो जो चीज उसमें लिखी है वही बताई जाती है। तो अपन ऐसा करेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि बीच में बहुत सारी चीजें अपन डिटेल में नहीं जा पाते हैं, ट्रिक्स के साथ नहीं खेल पाते हैं। याद कैसे करें, याद करने के लिए अपने पास एसएसटी बहुत बढ़िया है, वो बहुत याद करने के लिए। अपन इसमें याद नहीं करेंगे, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी सब कुछ समझ लेंगे। कुछ ट्रिक्स के साथ रटना है ना, तो ऐसे नहीं रटेंगे कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ऐसे याद नहीं करेंगे। अपन कैसे याद करेंगे, ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, जिससे अपन को आसानी से याद हो जाए और आगे फ्यूचर में भी ना भूले। देखो मैंने 10th क्लास में याद किया था आज कुछ ट्रिक्स, वो मेरे को आज भी याद है। तो ट्रिक्स में क्या होता है ना, अपन एक बार याद कर लेते तो अपन वो लॉन्ग टाइम तक याद रह जाते हैं। तो ट्रिक्स के साथ खेलेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं खेलेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे। अपन देखने वाले कुछ प्रॉपर्टीज। साइन क्या होता है अपना, साइन होता है अपना, साइन क्या होता है बताओ। ये अपन ऐसे याद करोगे या फिर एक ट्रिक होती है उसके साथ याद कर सकते हैं अपन। पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। ये तीन इसमें नहीं है, ये ऐसे याद होगी। साइन, S का मतलब साइन, C का मतलब कोस, T का मतलब टेंजेंट। तो साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों चीजें हो गई। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीन थे ये। साइन से उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है। यहां से अभी आपका आगे जो बेस बनना है ना क्लास 10th का, और आगे आपके फ्यूचर का बेस यही बनेगा। यहीं से आपको आगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 हो गए, उसके बाद 9th चैप्टर है, ये सब यहीं से आएंगे। और आगे आपके फ्यूचर में जो आप फिजिक्स पढ़ोगे 11th 12th में, या फिर मैथ लोगे, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत काम आने वाला है। इसमें कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, वो फॉर्मूलेज भी अपन देखेंगे। इसमें तो क्या क्लास 10th में बहुत कम फॉर्मूलेज होते हैं, 3 ही फॉर्मूला है मेन तो। ठीक है, तो अपन ये देख समझ आ गया। इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। साइन होता है, देखो साइन को ऐसे याद करो, साइन इज इक्वल्स टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर में अपॉन में बताइए साइन क्या होता है। यही होता है क्या साइन, बताओ, इज इट साइन, यही होता है साइन। देखो यही था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, टेन क्या होता है। साइन कोस यहां से याद हो गए। टेन का फॉर्मूला अपन ने देख लिया था ना, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो होता है टेन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का फॉर्मूला अपन से ऐसे सीधा नहीं पूछा जाता है, बट
एग्जाम में क्या पता है क्या बोलेगा, टेंजेंट का फॉर्मूला, कैसे उसको घुमाएगा क्वेश्चन को, साइन दे देगा, एक कोस की वैल्यू दे देगा। साइन अपॉन कोस भी टेन ही होता है, देखो कैसे होता है, टेन क्या होता है, एक साइन अपॉन कोस भी होता है। मैं मानता हूं कि यहां तक तो सभी टीचर्स बताएंगे, 99% टीचर्स यहां तक बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे, जरूर बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। बट ये चीज लेस देन 1%, लेस देन 1% टीचर्स आपको ये चीज बताएंगे। तो क्या है ना, अपन को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं लेके चलना है किसी भी चीज को, बिल्कुल डीप तक जाना है। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 साइन अपॉन कोस भी होता है। और साइन की वैल्यू क्या थी अपनी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस की वैल्यू क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगी, क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो यहां से भी अपन की वैल्यू आ गई किसकी, 10 की। कई बार एग्जामिनर घुमाएगा क्वेश्चन को कि आपको साइन की वैल्यू दे देगा, कोस की वैल्यू दे देगा, आपसे 10 पूछ लेगा, तो 10 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपको यहां से, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद यहां से ये आ गया, उसके बाद आगे चलते हैं। साइन होता है 1 अपॉन कोसेक। एक बार इसको इरेज कर दे, क्या लिख लिया हो तो, ये अगले स्लाइड पे चलते, चलो। साइन, पहले एक साइन को उठा लेते, इसके ऊपर चर्चा करेंगे पूरे। साइन क्या होता है अपना, क्या होता है अपना साइन, और भी एक चीज होता है 1 अपॉन कोसेक। 1 अपॉन कोसेक साइन होता है, तो क्या अपन ये भी लिख सकते हैं कोसेक क्या होता है। देखो इस सभी की वैल्यूज आपको याद करनी नहीं है, और करने की कोई जरूरत भी नहीं है, याद करने के लिए बहुत ज्यादा एसएसटी है, बहुत कुछ एसएसटी में पता ही नहीं कितनी सारी डेट्स हैं, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, आपको सिर्फ दो ही वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, मैं जैसे पढ़ाऊंगा इसमें, साइन की, कोस की। उसके बाद आप कभी अगर भूल भी जाओगे ना 10 की, तो भी 10 की आ जाएगी, और आगे वाली सारी वैल्यूज भी साइन और कोस की वैल्यूज से भी सिर्फ आ सकती हैं। तो इसके बाद साइन की वैल्यू देख ली अपन ने, कोस की वैल्यू देख ली, इसके बाद 10 की वैल्यू भी समझ आ गई अपन को, साइन अपॉन कोस 10 हो गया। इसके बाद साइन कोस 10 की वैल्यू आ गई, उसके बाद कोसेक आती है एक टर्म। टोटल 6 टर्म्स है, there are total 6 terms, sin, cos, tan, cosec, sec, cot। ऐसे 6 ही टर्म्स हैं, आसानी से वैल्यू याद हो जाएंगी इनकी ओर, ऐसा कोई नहीं है कि बड़ा मुश्किल काम है, बहुत आसानी से साइन, कोस, टेन की इन सब की वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। साइन की होगी, कोस की होगी, टेन की होगी, उसके बाद कोसेक। 1 अपॉन साइन, साइन क्या था अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था साइन अपना, ये क्या है, साइन की वैल्यू है। तो इसको उल्टा करना है ना, सिर्फ ऊपर क्या आ जाएगा, कोसेक की क्या वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उसका सिर्फ उल्टा ही तो कर दिया, इनवर्स ही तो लिया किया है ना उसका। तो साइन की वैल्यू जो थी उससे अपनी कोसेक की वैल्यू भी आ गई है। इसके बाद सेक की भी कैसी आएगी, बिल्कुल सेक की वैल्यू भी ऐसी आएगी। सेक क्या होता है अपना, सॉरी सेक से पहले अपन कोस देखते हैं। कोस क्या होता है, यही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता होगा ना कोस अपना। और कोस एक चीज और भी होता है, सेक बोलते हैं इसे वैसे तो, सीकेंट होता है ये, 1 अपॉन सीकेंट कोस होता है। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कोस इज इक्वल्स टू सेक हो जाएगा, या सीकेंट बोल दो, ये भी तो होगा ना। कोस की क्या वैल्यू थी अपनी, कोस की वैल्यू क्या अपनी, ये लिखी हुई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक की क्या हो जाएगी, इसका उल्टा ही तो करना है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगी। यही समझ में, यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगली वैल्यू होती है अपनी 10 की। टेंजेंट क्या होता है, टेन क्या होता है, टेंजेंट बिल्कुल परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो और क्या होता है 10, 1 अपॉन कोट भी तो होता है। ये 6 टर्म्स है, एक बार ये 6 टर्म्स देख लेते हैं पहले तो। साइन,
कोस 10 1 अपॉन कोसेक 1 अपॉन कोट 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कोट। इसकी एक ट्रिक बताई थी, वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। टेन क्या होता है अपना, 1 अपॉन कोट होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 1 अपॉन कोट, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोट इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन 10। 10 की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। तो कोट इसका उल्टा होगा, बस और कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसका रिवर्स हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट हो जाएगा। इसके बाद यहां आ जाओ, साइन की वैल्यू क्या है। अब ऐसे वैल्यू याद करोगे या ट्रिक से याद करोगे, वो आपकी इच्छा है। ट्रिक क्या रहने वाली है इसकी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये साइन हो गया आपका, ये कोस हो गया आपका, ये 10 हो गया। साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 10 क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो थी ना तीनों, तो साइन आ गया, कोस आ गया, 10 आ गया, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इनसे उल्टी कोसेक होती है, सेक होती है और कोट होती है। यहां तक आपको समझ आया नहीं? अभी आगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका, अ ट्रायंगल whose base is 3 centimeter, whose base is 3 centimeter, perpendicular is 4 centimeter, then find hypotenuse। हाइपोटेन्यूज बताने, परपेंडिकुलर बेस आपको दे दिया गया है, तो बताइएगा क्या होगी इसकी हाइपोटेन्यूज। यार इसमें इस टॉपिक का कहाँ यूज आ रहा है, कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी ना है। क्या हो जाएगा, परपेंड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो बेस क्या है, 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज निकालनी है ना। बेस क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर, प्लस में परपेंडिकुलर क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। एच का स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो किसका रूट होता है 25, किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आ गया आपको 5। उसके बाद चलेंगे अपन एक मेन और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, थीटा की वैल्यूज आती है कि इसके थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसके थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 क्या होता है। ये थीटा की वैल्यू है ना, ये आगे इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसको कई बच्चे याद करते हैं, कई टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स याद कराते हैं कि आपको ये थीटा की वैल्यू दे दी है, इन सबको याद कर लो। अपन इसको भी डिराइव करना सीखेंगे, इसका भी डिराइव करना सीखेंगे। तो देखते हैं यार, ज्यादा याद नहीं करनी होती अपन को, 10th में 90 तक मैक्सिमम याद करनी होती है। उसमें से 4 आपको कहीं पूछी नहीं जाती, बहुत कम रेयर चांस में पूछी जाती है। रेयर चांस में 4 पूछी जाती है, 1 और 4 नहीं पूछी जाती, और सारी पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं एक बार कौन सी थी अपनी अभी। साइन, एक सेकेंड, अपन कुछ लाइंस बना लेते हैं एक बार, ताकि ये सब कुछ घिच पिच ना हो।
ठीक है, कितने होंगे, 3 और 3 6, एक और ले लेते हैं। नीचे वाली वन अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, मेन तो ये सीखनी है, ये सीख ली ना, अगर सिर्फ साइन की सीख ली ना आपने तो आप ज़्यादातर कर लोगे। तो चलिए देखते हैं, साइन कोस टेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है, पहले देखो क्या करना है आपको, सबसे स्टार्टिंग की चीज क्या करनी है बताओ, काउंटिंग लिख लो लास्ट तक, कितनी होती है यहाँ पे, 0 1 2 3 4, अपॉन में 4 लिखना है सबके, 4 4 4 4 4। अब इसका रूट लगा दो, ये रूट लगा दिया। अब इसका यहां तक समझ आ गया सबको, क्या किया आप स्टार्टिंग में, फिर से देख लेते एक बार, बिल्कुल बस फिर से देख लेते एक बार, क्या किया यहाँ पे, काउंटिंग लिखनी है 0 से 90 तक का, जहां पे जाए 0 1 2 3 4, ये लिख लिया। इसके बाद नीचे 4 लिखना है, सबके नीचे 4 लिख दो, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। इसके बाद इसका रूट लगा दो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट। 0.4 क्या होता है, अगर 0 के नीचे कुछ भी आ जाए ना तो 0 ही हो जाएगा, याद रखना। 1/4 क्या हो जाएगा, देखो क्या था यहाँ पे, रूट 1/4 था ना, 1 का रूट तो क्या होता है, 1 ही होगा हमेशा, तो 1। 4 का रूट क्या होगा, 2 किसका स्क्वायर होता है, 4, क्या किसी का स्क्वायर होता है 4, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सही, हाँ होता है, ठीक है ठीक है, होता है होता है। किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है जी, तो यहाँ पे 2 आ गया। 1/4 का होल रूट 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 कट जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था 2/4 था, ये दोनों कट गए 1 और 2 पे, तो रूट 1/2, तो 1/2, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 2 का रूट होता है 1.414, मुझे पता है, आपको भी पता होगा, मैं मानता हूं, बट 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको अपन रूट में लिख लेते हैं। वैसे वैल्यूज डेसिमल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा केस। उसके बाद थर्ड टर्म क्या थी अपनी, क्या थी यहाँ पे, रूट 3/4 था, क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है, क्या आपको पहले एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टीज पता है आपको, कि अगर कोई वैल्यू रूट में है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, ये दोनों मान लो ये दोनों किसी के ना किसी के मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ये दोनों रूट में है, ये दोनों किसी न किसी के मल्टीपल है, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 और 3 ऐसे सीधे कट सकते हैं ना, बिल्कुल कट सकते। उसके बाद एक और चीज, अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे 9 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 ले लो, ऊपर 4 है नीचे 9 है, तो 4 का स्क्वायर भी होता है, चलो और कुछ लो, ऊपर 5 ले लो ऊपर, इसका कोई स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, तो ये रूट है ना जो ये स्प्लिट भी हो सकता है बच्चे, कैसे, यहाँ पे ऊपर रूट 5 आ जाएगा, 9 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ जी 3 का होता है, तो नीचे 3 आ जाएगा, क्या आ गया यहाँ पे, ऊपर रूट 5 आ गया, स्क्वायर स्प्लिट हो जाएगा, नीचे रूट 9 किसी का स्क्वायर होता है जी, 3 का होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये बहुत पहले पढ़ाया जाता है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 3/2, 4 से कट गया 1 किसका स्क्वायर होता है, बिल्कुल 1 एक स्क्वायर होता है, तो 1 ही आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इसको है ना, इस साइड वाले नंबर्स को 90 की वैल्यू यहाँ पे, 60 की यहाँ पे, 45 की यहाँ पे, 30 की यहाँ पे, 0 की यहाँ पे, क्या समझ गए, बिल्कुल 90 की 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0,
क्या ये रब कर दूं? ये जो एक्स्ट्रा में सोल्व कर रखा है ये रब कर देते हैं एक बार। बस ये आ गई इतना समझ में। उसके बाद 10 मैंने इसीलिए आपको बताया था कि 10 की वैल्यू क्या होती है। देखो बताया था क्या या नहीं बताया? बताया तो था मैंने। ये देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए बताया था 10 की वैल्यू साइन अपॉन कोस भी होती है। ये बताया था मैंने आपको कि 10 की वैल्यू है ना जो साइन अपॉन कोस भी होती है, इसीलिए बताया था क्योंकि आगे इसका यूज आया है यहाँ पे। तो साइन अपॉन कोस जब 10 होता है तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो 10 की वैल्यू आएगी। साइन की वैल्यू अपन कोस की वैल्यू 0.1। अभी मैंने बताया था कि किसी भी अगर 0 के अपोन में ना कुछ भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 1/2 अपॉन में √3/2 को सोल्व करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। 1/√2 अपन 1/√2 1 होगा। √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ गया। 1/0 ये याद रखने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं रेड पेन से लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 1/0 अनडिफाइन होता है या नॉट डिफाइन, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता 1/0 क्या होगा, तो यहाँ पे अपन नॉट डिफाइन लिख दो या अनडिफाइन लिख दो। यू अनडिफाइन या फिर नॉट डिफाइन। लाइन थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई क्या? बस यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद कोसेक क्या होता है ये देखो, बताया था मैंने 10 साइन। यहां बताया था साइन क्या होता है 1/कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा 1/साइन। तो जो साइन था ना उसको उल्टा कर दो। बस क्या करोगे? सिर्फ साइन को उल्टा करना और कुछ नहीं करना। तो साइन क्या थी यहाँ पे? 0/में क्या था बताओ? 0/1 था ना, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 भी यहाँ पे देखा अपन ने क्या होता है, ये देखो ये लिख रखा 1/0 अनडिफाइन होता है, तो ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। ये इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, ये कुछ क्या हो जाएगा? कोसेक 0 डिग्री अनडिफाइन। उसके बाद 30 डिग्री में आ जाओ, और कोई भी अनडिफाइन होगा क्या? वो आगे देखेंगे। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। उसके बाद सेक किसका उल्टा होता है? ये देखो कोस का उल्टा सेक होता है ना, ये लिखा हुआ अपना। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक कोस ये है। 1/1 था, 1 के अपॉन में 1 ही था, तो उसका उल्टा भी 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे क्या होगा? आप इसको एक और तरीके से भी याद कर सकते हो, इसको उल्टा कर दो बस। यहां पे क्या होगा ये बताओ मुझे। चलो यहां पे क्या आएगा? उसमें वहां पे अनडिफाइन था तो यहां पे भी अनडिफाइन ही आएगा ना। क्या आ जाएगा? अनडिफाइन या फिर नॉट डिफाइन। कोट में क्या करेंगे? 10 का उल्टा कोट होता है, ये 1 अभी पीछे देखा था, तो कोट में भी ऐसे ही हो जाएगा। 10 0/1 था तो 1/0 क्या हो जाएगा अपना बताओ? अनडिफाइन। उसके बाद 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही रहता है, √3 का उल्टा 1/√3। अनडिफाइन का उल्टा 0 होता है हमेशा, ये भी याद रखना एक चीज। वन अपॉन में अनडिफाइन इज इक्वल्स टू में 0 होगा। यहीं से देख लो ना, अगर ये अनडिफाइन नीचे चला जाएगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो 1/अनडिफाइन 0 हो जाएगा।
यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अपन अगले पे आते हैं टॉपिक पे, ये यूज कहां आता है इसका। ये जो टॉपिक है ना ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या ये सबको समझ आ गया कि साइन कोस की वैल्यूज ऐसे निकाली जा सकती हैं? इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। आज इस वीडियो में अपन थ्योरी करेंगे, ज्यादातर सारी की सारी थ्योरी करेंगे। अगली वीडियो में अपन क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद अपन कुछ फॉर्मूलेस पे आते हैं। ये फॉर्मूला का यूज आता है क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा कि ऐसे ऐसे इसको सोल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो वो फॉर्मूलाज अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, ये याद करने पड़ेंगे बच्चे, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। देख लेते एक और फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आपका ये है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये रहने वाला है। ये फॉर्मूले है ना, आपको साथ साथ याद कर लो, इसको 3-4 बार बोलोगे ना तो आपको समझ आ जाएंगे। ये थर्ड फॉर्मूला है। सॉरी, एक बार आप इनको मेरे साथ बोलो, आपको सारे के सारे फॉर्मूले समझ आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोस नहीं कोट, इज इक्वल्स टू में 1। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कई टीचर्स क्या करते हैं ना, इसको उधर ले गए, तो ये फॉर्मूला भी सेम ही है यार। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोट है यहाँ पे, क्या ये कोट है यहाँ पे बच्चे? कोस नहीं है, कोट है। ये तो वैसे सेम लिखा ही हुआ है। इसके बाद दो फॉर्मूले और आते, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, फिर से लिख लेते हैं एक बार। टेन इज इक्वल्स टू में क्या होता है, साइन अपॉन कोस, थीटा भी लगा लो। और साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू में 1। कोस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल्स टू में 1। कोट थीटा इंटू में टेन थीटा इज इक्वल्स टू में 1। ये आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले थे आपकी क्लास के। तो इसी के साथ अपन क्लास को आज खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।